आदरणीय लालू प्रसाद जी की वजह से हम जैसे लोगों को, सिविल कास्ट को, दलित महादलित को आवाज उठाने का मौका दिया। मैं ऐसे अंधभक्तों को भी देखता हूँ, उन्होंने कहा था कि हमें 2014 के बाद आजादी मिली है। बड़ा अफसोस होता है, कहूंगा सर कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान को पूरे दुनिया के मानचित्र पर नाम दर्ज करवाने का काम किया। आप बोलते कांग्रेस कुछ नहीं किया। अब मैं बता दूं, आजादी से पहले हिंदुस्तान में सुई बनाने का कारखाना नहीं था और कांग्रेस पार्टी ने आके सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने का काम किया। आपने मेरे हिंदुस्तान में नफरत फैलाया। आप मेरे हिंदुस्तान के लोगों को फौरन में विदेश का अपमान करने का काम किया। अभी हाल में आपने अमेरिका में लोगों ने हथकड़ी बना के पहुंचाया। क्या सम्मान है हमारे हिंदुस्तान में। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे सचेतक राजेश कुमार जी का, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे सीएलपी लीडर शकील अहमद खान साहब का। उससे भी ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारी किसान की जनता का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मैं उनकी आवाज बनकर सदन के पटल पर बेबाकी से बोलता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे राजस्व एवं भूमि विभाग में बोलना है, तो सबसे पहले मैं इस शेर के साथ अपनी पीड़ा को बयां करता हूं। किसी की बात कोई बदजुबान ना समझेगा, किसी की बात कोई बदजुबान ना समझेगा, जमी का ठंड कोई आसमान ना समझेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार को यह बताना चाहता हूं कि किशनगंज जिला सहित पूरे प्रदेश में भूमि की डिजिटलाइजेशन किए जाने के पश्चात कई ऐसी समस्याएं उत्पन्न हुई है जिसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार है। महोदय, विभाग द्वारा भूमि का विवरण ऑनलाइन अपडेट करते समय जमाबंदी में अनगिनत अशुद्धियां पाई जाती है, जिससे भूधारियों द्वारा सुधार के लिए प्री मार्जिन प्लस के माध्यम से आवेदन किया जा रहा है। किंतु क्या सरकार को यह मालूम है कि प्री मार्जिन प्लस के नाम पर समस्त प्रदेश में के भूमिधारियों से संबंधित विभाग के कर्मियों द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। मैं तो कहता हूं इस अशुद्धियों के सुधार की जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। महोदय, हमारे यहाँ सीमांचल में कई ऐसी भूमि है जिसका भूधारी कोई और है तथा जिम्मेदारी कोई और है, और अधिकतर मामला एवं विवाद प्रदेश के अंदर ऐसी ही भूमि को लेकर है। जिस तरह एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती, उसी तरह एक ही भूमि का दो मालिकाना हक नहीं होना चाहिए। महोदय, मेरी राय है कि भूधारी एवं जिम्मेदारी के बीच बेहतर अनुपात का बंटवारा कर वर्तमान सर्वे में प्रपत्र की भरपाई का कानून बनाना चाहिए ताकि प्रदेश को भूमि विवाद से मुक्ति मिल सके। महोदय, मैं सरकार के भूमि विवाद निराकरण अधिनियम का स्वागत करता हूं, परंतु मैं देख रहा हूं कि उक्त अधिनियम के तहत वादों के निराकरण में काफी समय एवं खर्च का बोझ भूमिधारियों को उठाना पड़ता है एवं आदेश पारित होने के बावजूद भी आदेश का अनुपालन नहीं हो पा रहा है, जो निंदनीय है। अनुपालन हेतु अंचल एवं थानों को मैनेज करने पर मजबूर होना पड़ता है, जो आर्थिक बोझ को बढ़ावा देता है। सुशासन के लिए एक काला धब्बा है। मेरी राय है कि पारित आदेश का अनुपालन त्वरित रूप से कराया जाए। महोदय, अंत में म्युनिसिपल सर्वे भूमि को बिना कर निर्धारण किए जमाबंदी संधारित नहीं हो रही है, जिससे सरकार को कर वसूली नहीं होने के कारण बहुत ही बड़ी क्षति हो रही है। मेरी राय है कि म्युनिसिपल सर्वे एवं दखल पोजीशन के आधार पर जमाबंदी दर्ज करने हेतु सरकार को विचार करना चाहिए ताकि लंबे समय तक बकाया कर भूमिधारियों से वसूला जा सके एवं प्रदेश में चौमुखी विकास की ओर आगे बढ़ाया जा सके। मैं एक शेर पढ़ना कर चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। ये आसमां तेरे खुदा का नहीं खौफ है मुझे, ऐ आसमां तेरे खुदा का नहीं खौफ है मुझे, डरते हैं ऐ जमी तेरे आदमियों से। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र को सीमांचल कहा जाता है। वो क्षेत्र हर दृष्टि से काफी पिछड़ा है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे वो शैक्षणिक दृष्टि से हो या फिर भौगोलिक दृष्टि से हो, काफी पीछे चल रहा है। मैं वहां के लोग
ज्यादातर खेती पर मुनहसर करते हैं और खेती उपजा के अपना भरण पोषण करते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं और अपने बच्चे बच्चियों को इसी खेती की आमदनी से लोग पढ़ाते लिखाते हैं। लेकिन हमारा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है महोदय। यहाँ हमेशा हर साल बाढ़ आता है, जिसके वजह से हजारों एकड़ जमीन को पानी में समा जाता है और मैं देखता हूं इस आपदा की वजह से ढेर सारे स्कूलें पानी में समा जाती है, ढेर सारे मस्जिदें समा जाती है, ढेर सारे मंदिरें समा जाती है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि आपसे मेरी गुजारिश है कि आप कम से कम सीमांचल पर ध्यान दें, क्योंकि सीमांचल भी आपको टैक्स देता है और मैं देखता हूं रेवेन्यू के डिपार्टमेंट हिसाब से देखा जाए तो हमारा क्षेत्र बंगाल बॉर्डर से सटा हुआ है, जहां खासकर परिवहन जो रेवेन्यू होता है वो काफी होता होगा। मैं आग्रह करता हूं कि सर हमारी तरफ ध्यान दिया जाए। वहां पर अक्सर बाढ़ के समय में कुछ एरिया है जिसको मैं मेंशन करना चाहता हूं कि लगभग गांव से 10 सरकार का जो एक गाइडलाइन है कि 20 मीटर के अंदर हो तो उसका फ्लड फाइटिंग से उसको काम किया जाए, लेकिन मैं देखता हूं बहुत ऐसा गांव है जो 10 मीटर से भी कम है। मिसाल के तौर पर हालावाड़ा पंचायत में एक ताराबाड़ी एक जगह है, वहां की ये हालत है। वहां पे एक ओदरा एक जगह है, उसकी भी यही हालत है। मैं देखता हूं कोटिया प्रखंड में वाखो नाला, बक्सा, तैयबपुर और दिगली और साथ में बुढ़नी पंचायत में वेंगडोड़ा काशीबाड़ी, वो जगह ऐसी है जो हर साल कटता है, हर साल गांव वहां पे पानी में विलीन हो जाता है। मैं आग्रह करता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए। हमारे यहाँ सर हमारा क्षेत्र में ज्यादातर लोग सीमांचल में सुजापुरी मुस्लिम बिरादरी के लोग हैं। उनकी स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और शैक्षिक स्थिति काफी दयनीय है। मैं तो ये कहूंगा वहां पर शेरशाह वादी कोलैया से भी ज्यादा हम लोग की हालत दयनीय है, लेकिन सरकार पता नहीं बार बार मांग करने के बाद भी हमें NH 1 में शामिल नहीं किया जाता है। इस सिलसिले में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से पूरा डेलीगेट सीमांचल के माननीय विधायकगण और माननीय सांसद भी उनसे मिला था। उन्होंने आश्वासन दिया था कि ठीक है, अगर जातीय जनगणना होने दीजिए, जो रिपोर्ट आएगा उसके बाद मैं आपको कोशिश करूंगा कि सिविल कास्ट के कोटा में डालने की कोशिश करूंगा। मैं देख रहा हूं रिपोर्ट भी आ गया, रिपोर्ट आपके सामने मौजूद है। रिपोर्ट में साफ जाहिर होता है कि हमारी क्या हालत है, लेकिन अब तक हमें NH 1 में शामिल नहीं किया गया है। महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमें सुजापुरी मुस्लिम बिरादरी को NH 1 में और NH 1 वर्ग में डाला जाए। सर मैं वहां के लोग ज्यादातर खेती पर मुनहसर करते हैं और अक्सर वहां पर आपदाएं आती रहती है। बरसात में आंधी, ओलावृष्टि होती रहती है, लेकिन उससे लाखों एकड़ जमीन के फसल बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन उसका मुआवजा हम लोग को नहीं मिल पाता है। वहां के पदाधिकारीगण ऑफिस में बैठ के रिपोर्ट देते हैं कि कहां कुछ नहीं हुआ है। मैं महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए। आपका सरकार का एक योजना है महत्वाकांक्षी योजना में हर घर जल नल योजना है, जो मैं सोचता हूं, मेरा ये मानना है ये योजनाएं बिल्कुल ही फेलोर योजना है। मेरा ही मानना है 80% बिल्कुल फेलोर है सर। मैं मिसाल के तौर पर आपको स्पेसिफिक अगर बताऊं, मेरा गांव दामालबाड़ी पंचायत, जो गांव का नाम बेहलबाड़ी है, मैं वहां से, मेरा पैतृक गांव है, वहां पे 2 वार्ड है सर, लेकिन वहां पर पानी अब तक, जल का आपूर्ति नहीं हुई है, अब तक कंप्लीट नहीं हुआ। मैं कई बार पदाधिकारी से मिला, लेकिन उसकी शिथिलता की वजह से ये काम अब तक नहीं हो पा रहा है। मैं सबसे आपसे आग्रह करता हूं सर कि आप सदन के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि आप एक कमेटी का गठन करें और जांच करवाएं सर। जो भी पदाधिकारी संलिप्त हैं, शिथिल है, उस पर कार्रवाई हो और जल्दी पानी की सप्लाई लोगों को हो, ताकि वहां के लोग इस योजना से फायदा मिल सके लोगों को। सर यहाँ पे बिजली की ये व्यवस्था है सर कि ज्यादातर आज से 6, 7, 8 महीना पहले सरकार के ये कहना है कि मैं हर जगह घर घर बिजली पहुंचा दिया हूं, और खासकर उन्हें कहा था कि बिजली, मैं खासकर कृषि विभाग में लोगों को खेती करने के लिए मैं
ट्रांसपोर्ट लगवा दिया हूं, लेकिन सर विडंबना है, अफसोस इस बात पे है कि अब तक 6 महीना 7 महीना हो गया पोल गाड़ने का, लेकिन ट्रांसपोर्ट में अब तक नहीं लगा है। मैं क्या क्या नाम दूं सर, बड़ा अफसोस होता है सरकार की उपलब्धियों पर। हमारे यहाँ एमए सेंटर होने का होने जा रहा है, 100 करोड़ का बजट था, 10 करोड़ देने के बाद अब तक हमें अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है। आखिर क्या वजह है, हमसे आगे स्वतंत्र क्यों हो रहा है? 3 मैं मिनट सरकार से मांग कर चाहता हूं सर कि हमारे सेंटर में फंड को रिलीज किया जाए। आप बहाना कर रहे हैं कि एनजीटी का मामला है, और नजदीक लगभग 10 किलोमीटर के अंदर वहां पे कृषि विद्यालय महाविद्यालय है, वहां पर जीएनटी नहीं, एनजीटी नहीं है क्या? मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आप अलॉटमेंट जल्दी दें। सरकार बार बार कहती है, सरकार बार बार कहती है, मैं देखा पार्लियामेंट हो या फिर विधानसभा के सदन में, पार्लियामेंट बोला करते हैं कि 2014 से पहले क्या था। मैं ऐसे अंधभक्तों को भी देखता हूं, उन्होंने कहा था कि हमें 2014 के बाद आजादी मिली है। बड़ा अफसोस होता है। आप सुनना चाहते हैं कांग्रेस ने क्या क्या किया? मैं देखना चाहता हूं सर, मैं कहना चाहता हूं 2014 से पहले कांग्रेस सरकार ने राइट टू एजुकेशन लाया, किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। आरटीआई सूचना का अधिकार किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। मनरेगा किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। राशन कार्ड किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। प्रधानमंत्री किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। इंदिरा आवास जो प्रधानमंत्री आवास है वो किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। 5 केजी अनाज किसने लाया? कांग्रेस ने लाया। आप कहते हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं किया। मैं ये कहूंगा सर कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान को पूरे दुनिया के मानचित्र पर नाम दर्ज करवाने का काम किया। आप बोलते हैं कांग्रेस कुछ नहीं किया। अब मैं बता दूं, आजादी से पहले हिंदुस्तान में सुई बनाने का कारखाना नहीं था, और कांग्रेस पार्टी ने आके सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने का काम किया। आप हमारे योजनाओं को लेकर आप हमेशा हमारे योजनाओं को लेकर मैंने किया, आपने कुछ नहीं किया। आपने एक काम किया सर, आपने मेरे हिंदुस्तान में नफरत फैलाया, नफरत फैला के 2 हिस्सों में बांटने का काम किया। आप मेरे हिंदुस्तान के लोगों को फौरन में विदेश में अपमान करने का काम किया। अभी हाल में आपने अमेरिका में लोगों ने हथकड़ी बना के पहुंचाया। क्या सम्मान है हमारे हिंदुस्तान में? अफसोस इस बात पे है सर, आप बोलते मैंने बहुत कुछ किया, आपने कुछ नहीं किया सिवाय नफरत फैलाने का। मैं सर आपसे यही कहूंगा सर, आप 2005 से पहले क्या किया? मैं कहूंगा सर 2005 से पहले आदरणीय लालू प्रसाद जी की वजह से हम जैसे लोगों को, दलित महादलित को आवाज उठाने का मौका दिया। आप बोलते हम लोग कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं सर कि सब पक्ष विपक्ष से मिलकर कहता हूं, समाप्त करिए। आप सब मिलके देश कैसे आगे बढ़े, राज कैसे आगे बढ़े, इसके लिए मंथन करें। इसके लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूं सर, थोड़ा सा है सर। गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, गलतियों से जुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं, हम दोनों इंसान है खुदा तू भी नहीं मैं भी नहीं। तो तू मुझे मैं तुझे इल्जाम तो देते हैं मगर, तू मुझे मैं तुझे इल्जाम तो देते हैं मगर, अपने गड़े में मैं झांकता तू भी नहीं मैं भी नहीं। सर गलतफहमियां तो दूरी पैदा करती है, समाप्त करिए। गलतफहमियां तो दूरी पैदा करती है, वरना बुरा तू भी नहीं मैं भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।